नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जमीन घोटाला केस में हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ, सीएम हाउस में बंद कमरे में सवाल जवाब, भावुक हुए विधायक इरफान, जेएमएम का प्रदर्शन जारी। झारखंड के जमीन घोटाले केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम शनिवार को रांची पहुंची। जांच एजेंसी दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंची। जानकारी के मुताबिक सोरेन से अलग कमरे में लैंड स्कैम केस को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से कई घंटे से ईडी के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। इस मामले में ईडी ने अब जितनी छापेमारी की है, सीएम से जुड़े जिन लोगों के यहाँ छापा मारा गया और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इनमें जो दस्तावेज और सूचनाएं ईडी के हाथ लगी है, उसी से जुड़े सवाल पूछे जाने की बात कही जा रही है। सीएम हाउस पहुंचे ईडी के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान बॉडी कैमरा से लैस थे। जानकार बताते हैं कि पूछताछ के दौरान सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसा किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोक दिया गया है। ईडी की टीम 9 गाड़ियों के काफिले में सीएम हाउस पहुंची है। इनमें से 3 गाड़ियों में अधिकारी थे, जबकि 6 गाड़ियां उनकी सुरक्षा में तैनात थीं। ईडी के कुल 7 अधिकारी पूछताछ के लिए रांची पहुंचे हैं। इनमें 3 अधिकारी दिल्ली से आए हैं। ईडी टीम का नेतृत्व एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज कर रहे हैं। पूछताछ से पहले सीएम हाउस में तैनात स्पेशल ब्रांच ने सभी अफसरों की जाँच की है। इधर मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी हेमंत सोरेन से मिले और उनसे लिपट गए। वो काफी भावुक नजर आए और रोने लगे। हालांकि सीएम उन्हें सांत्वना देते दिखे। जोभा मांझी, दीपिका पांडे, राजेश कश्यप और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य सीएम हाउस पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि विधायक पूछताछ के दौरान सीएम आवास में रहेंगे। महाधिवक्ता राजीव रंजन भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। जेपीएससी परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो भरना होगा 10 करोड़ जुर्माना। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से इसके तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके तहत कदाचार करते पकड़े जाने पर 3 से 10 तक का जेल हो सकता है। साथ ही 5 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परीक्षा संबंधित किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए आयोग द्वारा कई सारे प्रावधान लागू किए गए हैं। इनमें से कई प्रावधान पहली बार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जेपीएससी द्वारा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता बैकलॉग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी को किया जाएगा। 2 सत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और फिर दिन के 2 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा होगी। नए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र में फिक्सिंग और मेटल डिटेक्टर के द्वारा प्रवेश करते समय अभ्यर्थियों की जाँच की जाएगी। झारखंड में बादल छटने के बाद बढ़ी ठंड। 21-22 जनवरी को कोहरे का येलो अलर्ट, 9 फ्लाइट कैंसिल, 1 डाइवर्ट। झारखंड में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश के बाद अब आसमान से बादल हटने लगे हैं। बादल हटने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। झारखंड में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 22 और 23 जनवरी को कोहरे और धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची समेत पूरा झारखंड 3 दिन से कोहरे की चपेट में है। शुक्रवार को कोहरे के कारण 9 फ्लाइट रद्द रही। वहीं 1 विमान को डायवर्ट कर दिया गया। झारखंड में अब बारिश की संभावना नहीं है। बारिश के बाद आसमान साफ होंगे। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। तापमान में गिरावट आएगी तो मौसम में ठंडक बढ़ेगी। राज्य में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। राज्य में बदलते मौसम और बढ़ती ठंड की वजह से ही बच्चों के स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। बदलते मौसम की वजह से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा था। राज्य के कई जिलों में हुई बारिश के बाद आज धूप निकली। सुबह रांची समेत राज्य के कई जिलों में घना कोहरा नजर आया। पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 20 मिलीमीटर जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में दर्ज की गई है। राज्य में अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड में 3500 अतिरिक्त फोर्स तैनात।
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्य भर में 3500 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिक संख्या में लाठी बल के अलावा सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। वहीं सामान्य इलाकों में लाठी बल की तैनाती की गई है। अबुआ आवास योजना की पहली किस्त 23 जनवरी को जारी करेंगे हेमंत सोरेन। जाने पूरी डिटेल्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जनवरी को अबुआ आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। खुंटी के तोरपा से सीएम पहली किस्त जारी करेंगे। बता दें कि तोरपा से सीएम राज्य भर के अबुआ आवास योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। सीएम के तोरपा दौरे को लेकर तैयारियां जारी हैं। गौरतलब है कि अबुआ आवास के लिए 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। उनमें से 29.97 लाख आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। बता दें कि अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का मकान बनवाया जाएगा, जिसमें एक रसोई भी शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। इस योजना के तहत योग्य लाभुकों को आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि 2 लाख रुपए करने का प्रावधान हुआ है। इसके साथ ही लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त होगा। लातेहार डीसी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास। लातेहार उपायुक्त हिमांशु मोहन के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर साइबर अपराधियों द्वारा कई लोगों से पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। इस मामले में जिला प्रशासन ने जिले के लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने से बचने की अपील की है। फर्जी फेसबुक अकाउंट में लातेहार उपायुक्त की तस्वीर लगाई गई है। उपायुक्त ने कहा है कि साइबर सेल द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कई बार साइबर अपराधी द्वारा ठगी के लिए फर्जी अकाउंट तैयार कर लोगों से पैसे की मांग की जाती है। उन्होंने किसी नए या अनजान नंबर से कॉल या मैसेज के माध्यम से पैसे की मांग किए जाने पर विशेष सावधानी बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन व सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का प्रयास किए जाने पर अविलंब इसकी सूचना नजदीकी थाना को दें। लातेहार में हाथियों ने घर ध्वस्त किया, खेतों में लगी फसल रौंदी। लातेहार के बरियातू प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की रात हाथियों ने शिबला पंचायत अंतर्गत भाट चतरा गांव में एक किसान के घर को ध्वस्त कर दिया। वहीं कई किसानों के खेतों में लगी फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया। किसान लुडन महतो ने बताया कि रात में 4 हाथी गांव में आ धमके। हाथी मेरे खपरेल घर को ध्वस्त कर उसमें रखा धान, मक्का व चावल खा गए, साथ ही घर का सारा सामान नष्ट कर दिया। एचडीएफसी बैंक में फर्जी नौकरी के नाम पर 25.65 लाख की ठगी में एक गिरफ्तार। एचडीएफसी बैंक में फर्जी नौकरी व लोन दिलाने के नाम पर 50 से 60 लोगों से 25,65,972 रुपए की ठगी मामले में सीआईडी की साइबर थाना ने एक साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। उसका नाम विकास धर 27 वर्षीय है। वह रांची सदर थाना क्षेत्र के न्यू एचबी रोड कोकर चौक का निवासी है। उसके पास से ठगी में उपयोग किया गया एक मोबाइल, एक सिम, 2 एटीएम, एक आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड, 2 पासबुक और एक चेकबुक बरामद किया गया है। इस मामले में गुमला जिले के सिसई निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना में 2 अगस्त 2023 को केस दर्ज कराया था। साइबर पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को एचडीएफसी कॉरपोरेट बैंक लिमिटेड में मैनेजर के पद पर और एक अन्य व्यक्ति गौरव कुमार को बिजनेस मैनेजर के पद पर ज्वाइन कराया गया था। इसी तरह से आरोपियों ने कई और व्यक्तियों को खुद को एचडीएफसी बैंक का अधिकारी बताकर फर्जी नौकरी दिया। ठगी के लिए आरोपी एचडीएफसी बैंक का फर्जी ईमेल बनाकर ज्वाइनिंग और टारगेट से संबंधित ईमेल भेजते थे। आरोपी टारगेट के नाम पर न्यूनतम राशि 25,000 और अधिकतम 50,000 रुपए आम लोगों को झांसे में लेकर खाता खुलवाने व लोन दिलाने के नाम पर लेते थे। उक्त पैसे को आरोपी विभिन्न यूपीआई आईडी पर भेजते थे। राममय हुआ कोयलांचल, 22 जनवरी को ऐतिहासिक उत्सव मनाने की तैयारी। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धनबाद में माहौल राममय हो गया है। जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। गली मोहल्लों में राम धुन बज रहा है। लोगों ने 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की है। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन ने भी 21 और 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार देर शाम पुलिस ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सभी थाना प्रभारी, बीडीओ एवं सीओ को अलर्ट रहने को कहा गया है। धनबाद समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में भी
कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से धनबाद को अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराए गए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने बताया कि धनबाद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। शनिवार या रविवार को जिला शांति समिति की बैठक होगी। पूजन सामग्री से सज गई है राजधानी रांची की दुकानें। बाजार में दिख रहा रामोत्सव का उल्लास। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास राजधानी रांची के बाजारों में भी दिख रहा है। पूजन सामग्री सजी हुई है। रंगोली, पाउडर, दिया, झंडे आदि से दुकानें पट गई हैं। बाजार में प्लेन और डिजाइनर दियों की अच्छी मांग है। इसकी खरीदारी के लिए लोग पूजा और कुम्हारों की दुकानों में जा रहे हैं। वहीं कई बड़े संस्थानों ने पश्चिम बंगाल से दिए मंगवाए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन होने वाली पूजा अर्चना के लिए रामलला की प्रतिमाओं की भी मांग तेज हो गई है। ये प्रतिमाएं हर आकार में उपलब्ध हैं। इन्हें मुरादाबाद व अलीगढ़ से मंगाया गया है। प्रतिमा 1000 से 2000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। वहीं हनुमान जी की प्रतिमा की भी मांग है। साथ ही राम दरबार वाली प्रतिमा, हनुमान चालीसा, रामायण, सुंदरकांड सहित अन्य धार्मिक पुस्तक, लाल सूती व रेशमी वस्त्रों की भी मांग है। भगवान की पोशाक दिल्ली, मथुरा, वृंदावन आदि जगहों से मंगाई गई है। एनडीआरएफ की टीम भी नहीं खोज पाई बराकर में डूबे पुलिस चालक को। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए बराकर में गुरुवार को कूदे साइबर पुलिस के चालक संदीप मंडल 32 वर्षीय का पता शुक्रवार शाम तक नहीं चला है। उसे खोजने के लिए एनडीआरएफ की 14 सदस्यीय टीम ने बराकर नदी में खोजबीन की। लगातार खोज करने के बावजूद शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। टीम के साथ स्थानीय ग्रामीण की टीम भी अस्थायी नाव से लगातार खोजने में जुटी रही। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी बराकर नदी की दोनों तरफ जुटे थे। लापता जवान संदीप का बड़ा भाई सुदीप कुमार मंडल भी घटना स्थल पर मौजूद था। जानकारी के अनुसार पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के घटियाली गांव में संदीप का घर है। संदीप 2 भाइयों में छोटा है। बड़ा भाई सुदीप मंडल सदर अस्पताल में मेडिकल विभाग में कार्यरत है। संदीप के पिता स्वर्गीय प्रभाकर मंडल बोकारो इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मचारी थे। माता का नाम परी रानी मंडल है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित किया जाएगा टूसू मेला। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा जमशेदपुर के गोपाल मैदान में विशाल टूसू मेला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। इस बात की जानकारी झारखंड वासी एकता मंच के संयोजक सांसद विद्युत वरण महतो ने दी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल में झारखंड वासी एकता मंच द्वारा 21 जनवरी को विशाल टूसू मेले का आयोजन किया जाएगा। इस विशाल टूसू मेले में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ अन्य प्रदेशों के भी ग्रामीण शामिल होंगे। मेले में आकर्षक चौड़ल के साथ झारखंडी पारंपरिक नृत्य का आयोजन भी होगा। साहिबगंज का मिर्जा चौकी 7वां सबसे उत्कृष्ट थाना। झारखंड का पहला 24 जनवरी को मिलेगा सम्मान। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाने को देश में बेहतर थानों की सूची में 7वां स्थान और राज्य का पहला स्थान मिला है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सूची जारी कर दी है। बेहतर कामकाज, रखरखाव और अन्य मानकों पर अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण मिर्जा चौकी थाने को यह उपलब्धि मिली है। थाने में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति, अपराध नियंत्रण, जनता से संपर्क, शिकायतों का निपटारा, थाने की साफ सफाई और अन्य मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से देश भर के 80 से ज्यादा स्थानों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान वैसे थानों को चिन्हित किया गया जिन्होंने बेहतर कामकाज, रखरखाव और अन्य मानकों पर अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके बाद मिर्जा चौकी थाने को देश के टॉप 10 थानों की सूची में शामिल किया गया है। मिर्जा चौकी थाने की इस उपलब्धि से झारखंड के पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ गया है। यह दिखाता है कि झारखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है और लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। बिरहोर समाज की समस्या जानने पहुंची कारो जिला आपूर्ति पदाधिकारी। बोकारो में बिरहोर समुदाय के लोगों तक नहीं पहुंची सरकारी योजनाएं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड सियारी पंचायत के डुमरी बिहार स्थित बिरहोर टंडा का दौरा बोकारो जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलको ने किया। इस दौरान उन्होंने बिरहोर परिवारों को चीड़ा, गुड़, तिलकुट आदि दिया। साथ ही बिरहोर परिवार के लोगों से उनकी समस्याएं जानी। सरकार द्वारा मिलने वाले राशन, पेंशन का भी जांच किया। इस दौरान बिरहोरों ने बताया कि कुछ बिरहोर को राशन कार्ड, पेंशन, गैस चूल्हा, आवास नहीं मिला है। बिरहोर से आवेदन लिया गया। मौके पर सियारी पंचायत के मुखिया राम वृक्ष मुर्मू, प्रमुख प्रतिनिधि गुलाब चंद हांसदा शामिल थे।
प्रवासी पक्षियों के कोलाहल से गुलजार हुआ लातेहार। वन विभाग ने शुरू की पक्षी गणना। ठंड के आगमन के साथ ही प्रवासी पक्षियों के कोलाहल से लातेहार जिले के विभिन्न जलाशय गुलजार हो जाते हैं। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन लातेहार में हुआ है। वन मंत्रालय के निर्देश पर लातेहार में की जा रही पक्षी गणना में भी कई विदेशी पक्षियों को चिन्हित किया गया। लातेहार डीएफओ रोशन कुमार के द्वारा पक्षियों के संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल लातेहार जिले में ठंड का मौसम आने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन हो चुका है। जिले में चल रहे पक्षी गणना में अब तक कई विदेशी पक्षियों की पहचान भी हो चुकी है। राम भक्त हनुमान की पहली तस्वीर। ईडी की पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन के साथ फोटो खींचा, बोले इरफान। जमताड़ा से कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी अपने अतरंगी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली और बयानों पर अक्सर सुर्खियां बनती हैं। इरफान अंसारी कब क्या कर रहे हैं या कहां जाएंगे, संभवतः वो खुद भी नहीं जानते। कभी झारखंड की सड़कों की कंगना के गाल से तुलना कर दी तो कभी जमताड़ा के साइबर अपराधियों को जीनियस बता दिया। इरफान अंसारी कभी अपने विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर की भूमिका में नजर आते हैं तो कभी भूख हड़ताल के पहले 20 मिनट में ही बेहोश हो जाते हैं। इरफान अंसारी का वह बयान भी खूब वायरल हुआ था जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राम और खुद को उनका हनुमान बताया था। अब फिर से उनकी एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। यह तस्वीर इरफान अंसारी ने शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। राम मंदिर उद्घाटन समारोह की गहमागहमी के बीच इस तस्वीर की खूब चर्चा है। जल छाजन की 29 परियोजना पूरी। अमृत सरोवर योजना से 59 तालाबों का हुआ निर्माण। राज्य में जल छाजन परियोजनाओं से कई कार्य पूरे कर दिए गए हैं। राज्य संपोषित नाबार्ड RIDF ट्रेंच अंतर्गत जल छाजन योजना में देवघर, दुमका, जमताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम में कुल 29 जल छाजन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इसके तहत 1.58 लाख हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उपचार क्षेत्र के लिए 1051 गांवों में कार्य किया गया है, जो पूरा भी कर लिया गया है। इस परियोजना में विगत 4 सालों में 24,150 हेक्टेयर में लैंड ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट अंतर्गत 31,325 घन मीटर लूज बोल्डर स्ट्रक्चर काम किया गया है। वहीं 4 सालों में 2,129 तालाब ढोबा का निर्माण किया गया है। चतरा में अबुआ आवास के लाभुक चयन में धांधली का आरोप। चतरा जिले प्रखंड के पोकला उर्फ कसियाडीह पंचायत में पैसा लेकर अबुआ आवास योजना के लाभुकों का चयन करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पंचायत समिति सदस्य राजेश चौधरी मुखिया व पंचायत सेवक पर लगाया गया है। इस संबंध में पत्रांक संख्या 24 के माध्यम से शिकायत पत्र शुक्रवार को प्रमुख व बीडीओ को सौंपते हुए चयनित सूची की मांग की गई है। बताया गया कि उपायुक्त के निर्देश पर गठित निरीक्षक दल में होने के बावजूद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर जानकारी नहीं मिलने पर 30 जनवरी को ग्रामीणों के साथ प्रखंड कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी सार्थक पहल नहीं होने पर आमंत्रण अनशन करने की चेतावनी दी गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।